हाय गाइस, नमस्ते। आप सभी का मेरे चैनल वर्ल्ड ऑफ फ्लावर 768 पे स्वागत है गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी रीडिंग है कि शादीशुदा लोगों को क्या करना चाहिए कि वो उनकी लाइफ में झगड़े कम हो। ओके, तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी 2 पाइल बनाई हुई है, वो आप पार्ट 1 में देख सकते हैं, पार्ट 1 का वीडियो। और ये सेकंड वीडियो बना रही हूँ गाइस, पार्ट 2, जिसमें मैं पाइल 3 के लिए बना रही हूँ। ओके गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। अब जिस किसी ने भी ये पाइल 3 चूज़ की है, तो चलिए देख लेते हैं कि शादीशुदा लोगों को क्या करना चाहिए कि उनकी लाइफ में झगड़े कम हो। ओके, पाइल 3 जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन बताए कि उनको क्या करना चाहिए कि उनकी लाइफ में झगड़े कम हो। शादीशुदा लोगों को क्या करना चाहिए कि उनकी लाइफ में झगड़े कम हो। ओके, फर्स्ट हमारे पास है पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, द सन। ओके, ओके, एस ऑफ पेंटिकल। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल। ओके, 2 ऑफ सॉर्ड, द एम्प्रेस, और लास्ट कार्ड हमारे पास है क्वीन ऑफ वांड्स। ओके, तो बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 3 ऑफ कप। ओके, दूसरे डेक से भी देखेंगे। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस गाइस। ओके, फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल। ओके, फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल। ये रूट चक्र है, ये थ्रोट चक्र है गाइस। ओके, ओके, और लास्ट कार्ड हमारे पास है गाइस, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस 6 चक्र आर्कएंजल यूरियल। ओके, तो सॉरी 7 चक्र गाइस, क्राउन चक्र। चलिए यहाँ से भी पहले देख लेते हैं। गिल्ट। ओके, द लवर्स और ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस स्लोइंग डाउन। तो गाइस शादीशुदा लोगों को मतलब आपको क्या करना चाहिए गाइस कि आपकी लाइफ में झगड़े कम हो। ओके, तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है गाइस कि यहाँ हमारे पास रूट चक्र है। रूट चक्र का मतलब होता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ओके, तो ये झगड़े जो आपके लाइफ में हो रहे हैं वो पैसे को लेकर हो रहे हैं। ओके, यहाँ 2 सिचुएशन है गाइस, ये दोनों सिचुएशन मैं बताना चाहूँगी गाइस। फर्स्ट सिचुएशन वाले लोग हैं जिनकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, मतलब कि वो पैसे नहीं होने की वजह से इतने अच्छी तरह से आपके लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं होने की वजह से आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं। ओके, मैंने बहुत ज़्यादा झगड़े बोला है। ओके, इसका रीज़न यही है गाइस कि आपकी फैमिली के लोग भी आप दोनों के रिश्ते में इंटरफियर करते हैं। इस वजह से आप दोनों के बीच में छोटा झगड़ा भी बड़ा बन जाता है। ओके, सेकंड सिचुएशन वालों के लिए मैं यही कहूँगी गाइस कि आप दोनों फाइनेंशियली बहुत ही ज़्यादा स्टेबल हो। ओके, लेकिन इस वजह से अपनी फैमिली को वक्त नहीं दे पा रहे हो। ओके, इस वजह से आपकी अपनी फैमिली के साथ, आप दोनों की अपनी फैमिली के साथ कुछ ना कुछ अनबन होती ही रहती है। और जब आप दोनों के रिश्ते में आपकी फैमिली बीच में आती है तब आप दोनों का झगड़ा बहुत ही बड़ा बन जाता है। ओके, तो ये 2 सिचुएशन है गाइस। फर्स्ट सिचुएशन में है कि आपके पास इतनी ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं होने की वजह से झगड़े हो रहे हैं, और दूसरी सिचुएशन में है गाइस कि आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत ही अच्छी है, बढ़िया है, आप दोनों एक दूसरे को वक्त भी नहीं दे पा रहे हो, इतना ज़्यादा आप उसमें हर पल 24 आवर्स डूबे रहते हो। इस वजह से आपकी फैमिली के साथ
अनबन हो रही है, इस वजह से ये खिटपिट हो रही है गाइस। ओके, तो फर्स्ट सिचुएशन वालों के लिए पहले मैं बात करूँगी। ओके, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अच्छी नहीं होने की वजह से आप दोनों एक दूसरे के साथ कुछ छोटी मोटी अनबन होती है और आपकी फैमिली के लोग भी ये बात सुनते हैं। ओके, चाहे आपके पति के भाई हो, बहन हो, या फिर उनके मम्मी पापा हो, मतलब फैमिली के सारे लोग आपकी बात सुनते हैं, बीच में पड़ते हैं और आप दोनों का झगड़ा बहुत ही बड़ा बन जाता है। ओके, और सिर्फ लास्ट में यही इल्ज़ाम आता है गाइस कि आप एक दूसरे को समझते नहीं हो। ओके, मतलब आप दोनों एक दूसरे के प्रति इल्ज़ाम लगाते हो कि आप मुझे नहीं समझते हो, और आपके पार्टनर आपको कहते हैं कि आप मुझे समझते नहीं हो, और इस वजह से आपकी ये लड़ाई झगड़ा बहुत ही बड़ा बन जाता है। और इस वजह से आप दोनों 2-3 दिन एक दूसरे के साथ बात भी नहीं करते हो, और बात करते भी हो तो सिर्फ खाना खाया कि नहीं, ये लिया कि नहीं, वो लिया कि नहीं, वो चीज़ ली कि नहीं, बस इतना ही। प्यार भरी बातें तो होती ही नहीं है। ओके, तो पहले तो मैं आपको यहाँ यही कहूँगी गाइस कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं हो रही है, इसमें आप दोनों की गलती तो है नहीं। आपके पार्टनर भी अपनी तरह से मेहनत कर रहे हैं, आप भी अपनी तरह से कोशिश कर रहे हैं, तो फिर आप दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, और आप दोनों एक दूसरे के साथ इमोशनली वक्त नहीं बिता रहे हो। इसके लिए मैं आपको यही कहूँगी कि आपको 5 मिनट एक दूसरे के साथ वक्त बिताना चाहिए। ओके, तो आप दोनों का रिश्ता बहुत ही फ्रूटफुल हो सकता है। एक दिन में आपको सिर्फ 5 मिनट देनी है अपने पार्टनर को, तो ये आदत लगने में देरी नहीं लगेगी और वो आपके बिना नहीं रह पाएंगे। यहाँ तो बस फाइनेंशियल को लेकर लड़ाई झगड़ा चलता है, एक दूसरे के साथ बात नहीं होती है, 3-4-5 दिन में सॉर्ट आउट हो जाता है, फिर से बात होने लगती है, फिर से फाइनेंशियल को लेकर झगड़ा होता है, फिर से यही सिर्फ सिचुएशन बार बार रिपीट होती रहती है आपकी लाइफ में, और प्यार तो कहीं गुम ही हो गया है। आपके बच्चे भी ये सब कुछ देखते हैं। आप दोनों के रिश्ते में जो ये खिटपिट होती है, अनबन होती है, उलझनें मची रहती है, वो आपके बच्चे भी देखते हैं, तो आपके बच्चे के ऊपर भी ये इफ़ेक्ट होता है। तो यहाँ मैं सिर्फ आपको यही कहूँगी कि फाइनेंस को लेकर कितनी भी तकरार क्यों ना हो, आप दोनों एक दूसरे के प्रति वक्त दो, एक दूसरे को समझने की कोशिश करो, और जब भी एक दूसरे को 5 मिनट का वक्त दो, तब चारों तरफ की बातें, आपके अराउंड की फैमिली की बातें हो, फाइनेंस की बातें हो, किसी भी सिचुएशन की बातें हो, वो मत कीजिए। एक दूसरे के साथ सिर्फ प्यार भरा वक्त बिताइए, सिर्फ 5 मिनट। ओके, यही आप दोनों के रिश्ते को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए काम आएगा, वरना ये बार बार रिपीट होता रहेगा तो आप दोनों के रिश्ते में बहुत ही ज़्यादा अनबन होती रहेगी, एक बीच में एक खाई पड़ जाएगी जिससे कोई भर नहीं पाएगा, और एक बार धागा टूटता है तो वो उसमें गांठ रह जाती है। तो मैं सिर्फ आपको यहाँ यही कहूँगी कि प्लीज़ आप अपने पार्टनर को 5 मिनट का वक्त दीजिए उनके साथ, तब आप इमोशनली ही बात कीजिए, प्यार भरी ही बातें कीजिए, चाहे आप किसी भी उम्र के हो। ओके, अब दूसरी सिचुएशन वालों के लिए मैं यहाँ यही कहूँगी गाइस कि आप फाइनेंशियली स्टेबल हो, एक दूसरे को वक्त नहीं देते हो, इस वजह से ये आप दोनों की बातचीत का झगड़ा फैमिली के सामने भी आ जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप इतने ज़्यादा पढ़े लिखे हो, समझदार हो, तो आप दोनों को एक दूसरे को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, और आप एक दूसरे को सिर्फ 5 मिनट का वक्त दीजिए और एक दूसरे को के साथ
सिर्फ 5 मिनट बैठकर कम्युनिकेशन कीजिए। और फिर भी इसमें से हल नहीं निकलता है तो मैं सिर्फ आपको यहाँ यही कहूँगी, एक दिन में 5 मिनट एक दूसरे को वक्त दीजिए। तब आप इस सब सिचुएशन की बातें नहीं करके प्यार भरी 5 मिनट बातें कीजिए एक दूसरे के प्रति, तो भी आपका रिश्ता सुधर सकता है। ओके। और यहाँ साफ साफ दिख रहा है दोनों सिचुएशन वालों के लिए कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, फिर क्यों इस तरह से लड़ झगड़ रहे हो। ये सारे सिचुएशन आगे जाकर सॉर्ट आउट होने ही वाली है, तो आप एक दूसरे का रिश्ता क्यों ख़राब कर रहे हो। ओके। क्योंकि हमारे पास यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का कार्ड है। ये दोनों कार्ड का मतलब यही होता है कि सारी सिचुएशन अभी आपके लाइफ में है वो आगे जाकर सॉर्ट आउट होने वाली है, तो क्यों आप एक दूसरे के साथ अपना रिश्ता ख़राब कर रहे हो। ओके। ये सिर्फ कुछ वक्त के लिए है, फिर आगे जाकर बदल जाएगी, तो प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए। और यहाँ साफ साफ दिख रहा है गाइस कि दोनों सिचुएशन को लेकर मैं यही कहूँगी गाइस कि आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा आप दोनों के रिश्ते में इंटरफियर करती है, और आप दोनों अपनी फैमिली की बात सुनते हो, ये अच्छी बात नहीं है। आप दोनों एक दूसरे को लेकर क्या चाहते हो वो पहले फोकस होना चाहिए, फिर बाद में आपकी फैमिली आती है। आप दोनों ही अपनी फैमिली की बहुत ज़्यादा बात मानने की वजह से आप दोनों का रिश्ता इस तरह से बिखर रहा है गाइस। आप दोनों ने एक दूसरे के साथ शादी की है, तो आप दोनों की फ़र्ज़ बनती है कि आप दोनों पहले एक दूसरे को समझे, अंडरस्टैंड करें, फिर बाद में आपकी फैमिली आती है। आप दोनों का रिश्ता ही नहीं होगा तो ये फैमिली भी इधर उधर हो जाएगी। इसलिए मैं आपको यहाँ यही कहूँगी कि पहले आप अपने रिश्ते को बचाइए, अपनी फैमिली की बात मत सुनिए। चाहे कोई कुछ भी क्यों ना कह रहा हो, कुछ भी समझा क्यों नहीं रहा हो, आप दोनों एक दूसरे के प्रति क्या चाहते हो वो बहुत ही बड़ी बात है। और आपकी फैमिली बार बार आप दोनों के रिश्ते में इंटरफियर करती ही रहती है, और आप उनकी बात सुनते डिसीज़न लेते हो, तो ये आपके लिए अच्छी बात नहीं है। आगे जाके रिश्ते में दरार और बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। इसके लिए मैं यहाँ यही कहूँगी कि फैमिली की बात कहाँ माननी है कहाँ नहीं माननी है वो आपको पता होना चाहिए। प्लीज़ थोड़ा मैच्योर हो जाइए, एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए। ओके। और आप दोनों की फैमिली की बात मानने से पहले आप खुद क्या एक दूसरे को लेकर चाहते हो वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके। आपकी फैमिली आपके लिए अच्छा भी सोच रही हो क्यों ना हो, फिर भी आपको पहले एक दूसरे के बारे में सोचना है, फिर आपकी फैमिली के बारे में सोचना है। आप दोनों का रिश्ता ही नहीं रहेगा तो फैमिली भी नहीं रहेगी, मतलब कि फैमिली भी टूट जाएगी। तो पहले आप दोनों के रिश्ते को संजोइए, समझिए एक दूसरे को प्यार भरे कुछ पल दीजिए, वक्त दीजिए। ओके। यहाँ भी साफ साफ दिख रहा है गाइस कि आप दोनों की लाइफ में थर्ड पार्टी है आपकी फैमिली, वो आपको लेकर भला सोच रहे, अच्छा सोच रहे, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के प्रति गलत कर रहे हो। आपकी फैमिली की भी कोई भी गलती नहीं है, वो तो आपको सपोर्ट करने की वजह से अच्छा कह रहे हैं, लेकिन उनकी बात सुनकर आप एक दूसरे को लेकर गलत डिसीज़न ले रहे हो, वो अच्छी बात नहीं है। और यहाँ स्लोइंग डाउन का कार्ड है गाइस, इसका मतलब ये है गाइस कि आप दोनों एक दूसरे के प्रति अभी इतनी ज़्यादा फीलिंग नहीं दिखाते हुए नेगेटिव चल रहे हो एक दूसरे के प्रति, तो ऐसा मत कीजिए। ओके। रिश्ता बहुत ही ख़ास होता है एक दूसरे के प्रति। और मैं आपको बता दूं गाइस कि आपको वक्त के साथ
बहुत सारे चेंजेस आते हैं, उस चेंजेस को भी साथ में लेकर चलना होता है। ओके, और एक दूसरे को सपोर्ट करना होता है, तभी रिश्ता आगे बढ़ता है और फ्रूटफुल होता है। ओके, फिज़िकली भी बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं, सोशल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं। इन सब सिचुएशनों को हमें खुद एक्सेप्ट करना होता है, हैंडल करना होता है। ओके, तो रिश्ते में कभी भी दरार नहीं आएगी। पहले आप एक दूसरे को खुद अंडरस्टैंड कीजिए, समझिए, एक दूसरे को हर रोज़ 5 मिनट का वक्त दीजिए, आपका रिश्ता बहुत ही अच्छा और बढ़िया हो जाएगा। ओके, तो ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय गाइस।